हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक वैकेंसी आई है। उस वैकेंसी का नाम है लाइब्रेरी असिस्टेंट। उस लाइब्रेरी असिस्टेंट के अंदर जो आपका सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उस इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया, यानी भारत में पुस्तकालय अधिनियम। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन भी बोल सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं लाइब्रेरी एक्ट, यानी हम कह सकते हैं पुस्तकालय अधिनियम भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भारत के अंदर कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है, कितने राज्यों में लाइब्रेरी सेस यानी पुस्तकालय उपकर लागू हो चुका है, लाइब्रेरी एक्ट क्या होता है, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन क्या होते हैं, किन किन राज्यों में कितने जो है चीज़ों पर जो है ये टैक्स लगाया जाता है, जिसे उस राज्य की जो जितने भी लाइब्रेरी है, जो पब्लिक लाइब्रेरी है, उनको चलाने के लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है कैसे किया जाता है। तमाम ऐसी छोटी मोटी जो जानकारी है आज इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो ये भारतीय पुस्तकालय अधिनियम जो आसान तरीका से मैं आपको समझाने वाला हूँ, यहाँ से कैसे सवाल बनेंगे एग्जाम के अंदर उसके बारे में भी जानते हैं दोस्तों। जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं वो हमारा आप जो है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आपको हर छोटी मोटी अपडेट मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करें ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और वहाँ से जाकर आप फ्री कंटेंट जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस कैसे पढ़ा जाता है। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। देखिए दोस्तों, अगर आप जो है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लाइब्रेरी असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो पहला जो फेज है, जिसमें हम रिटन एग्जाम की बात करें, रिटन टेस्ट की बात करें, तो इसके अंदर आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके ये 6 यूनिट दी गई है। इस 6 यूनिट के अंदर आपका टॉपिक है, हम बात करें आज लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया, यानी भारत में पुस्तकालय अधिनियम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पुस्तकालय अधिनियम क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले उस टॉपिक के बारे में समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, लाइब्रेरी साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे एक बार अगर आप प्रॉपर तरीके से लिख लोगे ना, उसके बाद 4, 5 बार 10 बार भी रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि सारा खेल रिवीजन के ऊपर आधारित है। इसलिए आप भी मेरे साथ पेन और रजिस्टर उठाइए, जैसा जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक बार वैसे वैसे आप रजिस्टर में लिखिए। उसके बाद आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाता है। जिस दिन स्टूडेंट को मन ही मन ये एहसास हो जाएगा, जिस दिन स्टूडेंट ये खुद पहचान लेगा या जान पाएगा कि मुझे इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, और जिस दिन आपने लाइब्रेरी साइंस को पढ़ना सीख लिया है, उस दिन मैं गारंटी लेता हूं उस दिन आपको इस सब्जेक्ट से प्रेम हो जाएगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि एक बार आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिए, ताकि क्या है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुस्तकालय अधिनियम, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइब्रेरी एक्ट भी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं लाइब्रेरी लेजिस्लेशन भी कहते हैं। तो भारत में पुस्तकालय अधिनियम, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाइब्रेरी एक्ट होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लाइब्रेरी एक्ट का जो मतलब किससे है, केवल और केवल सार्वजनिक पुस्तकालय से, यानी पब्लिक लाइब्रेरी जो सरकार के द्वारा खोली जाती है, ताकि उस सरकार के द्वारा संचालित की जाती है, सरकार के द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है, वो हमेशा क्या होता है, पब्लिक लाइब्रेरी, जहां पर कोई भी कोई भी प्रकार का यूजर आ सकता है। वहां पर स्टूडेंट भी आ सकता है, रिसर्च करने वाला भी आ सकता है, किसान भी आ सकता है, आर्मी ऑफिसर भी आ सकता है, बिना जाति भेदभाव के, कोई भी जाति, धर्म, किसी भी वर्ग, किसी भी प्रकार का जो है मनुष्य, यह हम कह सकते हैं कोई भी मनुष्य जो है यहाँ पर आ सकता है। ये हमेशा पब्लिक लाइब्रेरी होती है। तो सार्वजनिक पुस्तकालय के व्यवस्थित विकास, यानी पब्लिक लाइब्रेरी को कैसे डेवलपमेंट करना है, और उनके स्थायी वित्तीय प्रबंधन का मतलब होता है फाइनेंशियल सपोर्ट। मतलब जो सरकार के द्वारा जो पब्लिक लाइब्रेरी खोली गई है, पहले तो उसको समय के हिसाब से उसको डेवलपमेंट करने के बाद हमेशा हर साल जो सरकार बजट घोषित करती है, उस बजट का कितना % जो है पब्लिक लाइब्रेरी के लिए होना चाहिए, तो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करना, और जनता को
मुफ्त पुस्तकालय सेवा सुनिश्चित करने के लिए, और जो लाइब्रेरी में जो यूजर्स आ रही हैं, जो जनता आ रही है, जो लोग आ रहे हैं, उन लोगों को फ्री में सर्विस देना, फ्री में सेवा देना, ठीक है ना, सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए कानूनी ढांचे को पुस्तकालय अधिनियम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? पुस्तकालय अधिनियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो लाइब्रेरी एक्ट का एक ही उद्देश्य है कि सरकार के द्वारा उस राज्य में जो भी सार्वजनिक पुस्तकालय खोले गए हैं उनको व्यवस्थित रूप से विकास करना, उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, और उस लाइब्रेरी में आने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो जनता हो, चाहे पब्लिक पीपल, ठीक है ना, उनको फ्री में सेवा उपलब्ध कराने जो है के लिए सरकार के द्वारा जो एक जो कानूनी ढांचा जो तैयार किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लाइब्रेरी एक्ट कहते हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, आपने पढ़ा होगा डॉक्टर एस आर रंगनाथन, जिसे हम क्या कहते हैं? भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक। क्या कहता है दोस्तों? भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन को। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने भारत में पुस्तकालय अधिनियम लाने के लिए एक अथक प्रयास किए थे। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कहा कि भाई किसी भी तरीके से अगर हम पब्लिक लाइब्रेरी को दिन प्रतिदिन अगर अपन को मजबूत बनाना होगा तो हमें एक्ट तो लाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक एक्ट नहीं आएगा तब तक पब्लिक लाइब्रेरी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो सबसे पहले जो प्रयास किसने किए थे? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने प्रयास किए, और उन्होंने इसके लिए एक मॉडल लाइब्रेरी बिल जो है भी तैयार किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये मॉडल लाइब्रेरी जो बिल उन्होंने तैयार किया था 1930 में, और कहाँ पर तैयार किया था दोस्तों? बनारस। ठीक है ना, तो बनारस के अंदर ध्यान रखना, बनारस में 1930 में उन्होंने मॉडल पब्लिक बिल जो है तैयार किया था बनारस में, एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में। कई बार पूछा जाता है कौन से कॉन्फ्रेंस में? तो एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है इन्होंने मॉडल लाइब्रेरी बिल को तैयार किया था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि लाइब्रेरी एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद जो है कई राज्यों के द्वारा लाइब्रेरी सेस यानी पुस्तकालय उपकर लिया जाता है। अब पुस्तकालय उपकर क्या होता है? पुस्तकालय उपकर यह होता है कि सरकार के द्वारा कुछ चीजों पर जो है थोड़ा सा टैक्स लिया जाता है, जो है जनता से टैक्स लिया जाता है। जो टैक्स के रूप में जो पैसा आता है वो पैसा जो है सरकार अपने राज्य में जितने भी पब्लिक लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी को डेवलपमेंट करने के लिए, उस लाइब्रेरी में अच्छी फैसिलिटी, अच्छी सर्विस देने के लिए वो पैसा खर्च किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं भाई पुस्तकालय उपकर क्या होता है। देखिए, पुस्तकालय को चलाने के लिए आपको पता है कि हर साल जो है लाइब्रेरी के लिए एक नया बजट जारी किया जाता है। उस बजट में यही देखा जाता है कि इस बार लाइब्रेरी में किस प्रकार की सेवाएं हमें उपलब्ध करानी है, इसको कैसे हम मॉडर्न लाइब्रेरी को मॉडर्न बनाना होता है, किस तरीके से हम उसको और अच्छा चला सकते हैं। ठीक है ना, तो लाइब्रेरी को चलाने के लिए स्थायी कर टैक्स जैसे हाउस टैक्स है या प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर जो अतिरिक्त छोटा टैक्स लगाया जाता है उससे हम क्या कहते हैं? पुस्तकालय उपकर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पुस्तकालय उपकर कहते हैं। कई बार कुछ अलग अलग, जैसे अभी टोटल हम पढ़ेंगे, टोटल वर्तमान में 19 राज्य और एक केंद्र शासित राज्य यानी टोटल 20 राज्यों में लाइब्रेरी एक्ट लागू हो चुका है। लेकिन 20 में से 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर पुस्तकालय कर यानी पुस्तकालय उपकर के रूप में कुछ टैक्स के रूप में पैसा लिया जाता है। जो वो टैक्स के रूप में जो पैसा आता है, कुछ राज्य प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाते हैं, कुछ राज्य हाउस टैक्स लगाते हैं। उन टैक्स के ऊपर जो छोटा सा अमाउंट जो है जनता से लिया जाता है, उस पैसे का जो उपयोग है वो पब्लिक लाइब्रेरी को चलाने के लिए किया जाता है। उपकर लगाने वाले प्रमुख राज्य कौन कौन से राज्य में जो है लाइब्रेरी सेस है? पहला है तमिलनाडु, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है केरल, पांचवा है हरियाणा, और मैं आपको बता दूं छठा है गोवा, और सातवां है आपका तेलंगाना। सातवां क्या है दोस्तों? तेलंगाना। क्या है दोस्तों? तेलंगाना। कई बार एग्जाम के अंदर सवाल पूछा जाता है, सीधा सा सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में पुस्तकालय कर यानी लाइब्रेरी सेस लागू किया गया है? तो ध्यान रखना 20 में से 7 राज्यों में जो है लाइब्रेरी सेस लागू हो चुका है, यानी इन 7 राज्यों में
टैक्स के रूप में जो पैसा लिया जाता है और वो पैसा लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी को चलाने के लिए किया जाता है। तो ये 7 राज्य हैं। और बिना उपकर वाले राज्य राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में सरकार सीधे बजट या अनुदान के माध्यम से पुस्तकालय का खर्च उठाती है। दिल्ली नहीं है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना, दिल्ली नहीं है। तो राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है और गुजरात है। इसके अलावा 20 में से 7 के, उसके अलावा कितने हो गए? 13 राज्य। कितने राज्य दोस्तों? 13 राज्य। ठीक है, तो टोटल 20 राज्यों में लाइब्रेरी एक्ट लागू हो चुका है। 20 में से 7 राज्यों में ये जो लाइब्रेरी सेस यानी पुस्तकालय उपकर लागू है, बाकी 13 राज्यों में पुस्तकालय उपकर लागू नहीं है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम, यानी भारत के कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है, कब कब लगा है, ये आपको टेबल पूरी तरह से याद होनी चाहिए। भारत में अब तक कुल 20 राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुके हैं। कितने राज्यों में? 20 राज्यों में, जिसमें आपको ध्यान रखना है 19 तो राज्य है और एक क्या है दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश। एक क्या है दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश है। तो टोटल कितने हो गए? 20 राज्य हो गए। क्या हो गए? 20 राज्य। तो सबसे पहले हमेशा सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन से राज्य में पुस्तकालय अधिनियम लागू हुआ था? वो हुआ था मद्रास, तमिलनाडु में 1948 में। ये भारत का पहला अधिनियम लागू हुआ था और यहाँ पर 10% जो है संपत्ति कर लगाया, यानी प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाता है। मैंने आपको कहा था ये जो है लाइब्रेरी सेस के रूप में। तो ये सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहले जो लाइब्रेरी एक्ट कहाँ लागू हुआ? तमिलनाडु, मद्रास में। कब हुआ? 1948 में। और लाइब्रेरी सेल्स के रूप में कितना % टैक्स लगाया जाता है? तो 10% टैक्स किस पर? संपत्ति टैक्स लगाया जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स में। दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, जो 1960 में अधिनियम लागू हुआ था। यह भी संपत्ति कर और स्थानीय कर पर 8% लागू किया जाता है। इसमें कितना है? 8%। तीसरा है कर्नाटक, जो 1965 में एक्ट लागू हुआ और यहाँ पर आपको 6% टैक्स लागू हो गए हैं। तो ध्यान रखना है, शुरुआत के 3 राज्यों में लाइब्रेरी सेस लागू है, 10, 8 और 6। तो 3 राज्य तो ये हो गए जहां पर पुस्तकालय उपकर या पुस्तकालय लाइब्रेरी सेस लागू किया जाता है। चौथा होता दोस्तों महाराष्ट्र, जो ये कब हुआ था? 1967। महाराष्ट्र में लाइब्रेरी एक्ट कब लागू हुआ था? 1967 में। यहाँ पर कोई भी जो है टैक्स नहीं लगाया जाता। महाराष्ट्र में किसी प्रकार का अन्य कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। फिर पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाता है। पश्चिम बंगाल में लाइब्रेरी एक्ट कब लागू हुआ? 1979 में। मणिपुर में जो है कब लागू हुआ था? 1988 में। इसमें भी कोई टैक्स नहीं लागू होता। हरियाणा में 1989 और केरल में 1989। तो आपको याद रखना है, मैंने ट्रिक बनाई थी, इस ट्रिक से आपको याद रखना है हरा केला। तो हरा केला क्या होता है? हरा से हरियाणा, केला से केरल। तो हरा केला कितने रुपए किलो है? 89 रुपीज़ किलो। जब मैं पढ़ रहा था मैंने इस ट्रिक के साथ याद किया था। मैंने कहा हरा केला, तो हरा केला कितने रुपए किलो है? 89 रुपीज़। तो मतलब हरा से हरियाणा भी 1989 में लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ और केला से केरल, तो ध्यान रखना केरल भी 1989 में। तो ध्यान रखना है हरियाणा में भी आपको ध्यान रखना है संपत्ति कर और स्थानीय कर उपकर है और केरल में भी 5% सरचार्ज जो है टैक्स लागू होता है। तो एक तो ये 3 तो वो हो गए, 3 और 2 5। फिर उसके बाद है गोवा। गोवा में भी सरचार्ज है, उसमें 0.50 पैसा जो टैक्स है ये गोवा के अंदर है। और गोवा और मिजोरम, तो गोवा मिजोरम भी 1993 में लागू हुआ था। ठीक है, फिर मिजोरम में किसी प्रकार का लाइब्रेरी सेस नहीं है। गुजरात में एक्ट कब लागू हुआ? 2001 में और इसमें भी जो है पुस्तकालय उपकर नहीं है। फिर हम बात करते हैं उड़ीसा में 2001 में, इसमें कोई जो है लाइब्रेरी सेस नहीं है। उत्तराखंड 2005, राजस्थान 2006, उत्तर प्रदेश 2006 और लक्षद्वीप एकमात्र ऐसा है जो ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो लक्षद्वीप को 2007 में एक्ट लागू हुआ। फिर बिहार 2008 और छत्तीसगढ़। तो आपका कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ में ध्यान रखना 2008 में लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ और इसमें किसी प्रकार का कोई उपकर नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में 2009 में
लागू हुआ था। तेलंगाना जो लेटेस्ट है अभी 2015 और 8% टैक्स लागू होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ टोटल 20 राज्य हो गए। तो कितने राज्यों में लाइब्रेरी सेस है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7। तो कुल मिलाकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 7 राज्य में, तो 7 राज्य में क्या है दोस्तों? पुस्तकालय उपकर लागू है। पुस्तकालय उपकर का मतलब होता है कोई ना कोई टैक्स वहां से लिया जाता है, पुस्तकालय उपकर, जिसे लाइब्रेरी सेस कहते हैं। और 13 राज्य में, तो ध्यान रखना, 9 पुस्तकालय उपकर, किसी प्रकार का पुस्तकालय उपकर नहीं है। ठीक है दोस्तों, पुस्तकालय उपकर नहीं है। तो टोटल कितने हो गए आपके? 20 राज्य हो गए। ठीक है ना। इसको आप बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि किस या कोई डेट के माध्यम से पूछ ले से डायरेक्ट सब्जेक्ट, डायरेक्ट राज्य का नाम भी पूछा जाता है। कई बार यूँ पूछ लेते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ में जो है लाइब्रेरी एक्ट कब लागू हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए 2008 में। या यूँ भी पूछा जा सकता है कि 2008 में किन राज्यों में लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ? तो 2008 में आपको ध्यान रखना है बिहार और छत्तीसगढ़। क्या दोस्तों? बिहार और छत्तीसगढ़ हो गया आपके। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, यानी छत्तीसगढ़ के अंदर जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ है। क्योंकि देखिए आपका जो सिलेबस है वो छत्तीसगढ़ का है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में आपको जो है अच्छी तरीके से ध्यान होना चाहिए कि लाइब्रेरी एक्ट कब लागू हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम जिसे हम कहते हैं, यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा वर्ष 2008 में पारित किया गया था। पहला सवाल तो यही बनेगा कि छत्तीसगढ़ में जो है लाइब्रेरी एक्ट कब लागू हुआ था? 2008 में, और विधानसभा के द्वारा लागू किया गया था। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक पुस्तकालय को चलाने के लिए जनता पर कोई पुस्तकालय उपकर नहीं लगाया जाता। मैंने अभी बताया था किसी प्रकार का टैक्स जो है एक्स्ट्रा या अतिरिक्त जो है कर या अतिरिक्त जो टैक्स है वो जनता से नहीं लिया जाता है। कई बार पूछा जाता है वहाँ पर ऑप्शन के स्टेटमेंट वाले सवाल में पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में पब्लिक लाइब्रेरी को चलाने के लिए किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाता है। तो इसमें टैक्स नहीं लगाया जाता है। देखिए पुस्तकालय का जो खर्च है राज्य सरकार द्वारा सीधे अपने बजट, अनुदान या एक विशेष पुस्तकालय कोष यानी लाइब्रेरी फंड के माध्यम से उठाया जाता है। तो फिर ध्यान रखना, लाइब्रेरी सेस नहीं लागू है तो फिर जो है पब्लिक लाइब्रेरी को चलाने के लिए फंड कहाँ से आता है? तो ध्यान रखना है, तो वहाँ पर जो बजट है या ग्रांट है एक विशेष लाइब्रेरी फंड के माध्यम से उठाया जाता है। सरकार के द्वारा हर साल जो फंड दिया जाता है उस फंड में से जो है राज्य के जितने भी पब्लिक लाइब्रेरी है उस फंड का जो पैसा जो है पब्लिक लाइब्रेरी को दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में प्रमुख संरचनात्मक निकाय यानी जैसे हम कह सकते हैं मेजर स्ट्रक्चरल बॉडीज तो है इस लाइब्रेरी एक्ट को चलाने के लिए कौन कौन सी मेजर बॉडीज हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल। तो जो छत्तीसगढ़ के अंदर क्या है दोस्तों? स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल है। अधिनियम के अनुसार राज्य में पुस्तकालय सेवाओं के विकास और समन्वय के लिए एक राज्य पुस्तकालय परिषद का गठन किया जाता है जिसके अध्यक्ष राज्य के शिक्षा मंत्री या पुस्तकालय प्रभारी मंत्री होता है। ठीक है ना। जो ये एक्ट है अपना 2008 में जो एक्ट लागू हुआ है इस एक्ट के हिसाब से देखें, क्योंकि आपको पता है कि पब्लिक लाइब्रेरी में हमेशा हर साल अपन को पुस्तकालय की सेवाओं को वृद्धि करनी होती है, पुस्तकालय की सेवाओं को और ज़्यादा सुधारने की जरूरत होती है। तो पुस्तकालय सेवाओं को विकास के लिए तो ध्यान रखना है कि सरकार के द्वारा एक राज्य पुस्तकालय परिषद का संगठन किया जाता है जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्य के शिक्षा मंत्री होते हैं या फिर पुस्तकालय प्रभारी मंत्री होते हैं। कई बार क्या होता है जो मंत्री बनते हैं एक मंत्री को अलग अलग जो है डिपार्टमेंट भी दिया जाता है। जैसे अब कई बार ऐसे कई बार ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं तो मुख्यमंत्री को जो है वित्त विभाग भी ले सकता है, वो 2-3 विभाग अपने पास रखता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा भी होता है। फिर हम बात करते हैं पुस्तकालय निदेशालय। पुस्तकालय निदेशालय यानी डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने और राज्य भर के पुस्तकालय को प्रशासनिक नियंत्रण के लिए एक अलग
निदेशालय या संचालक यानी डायरेक्टर की नियुक्ति का प्रावधान है, क्योंकि लाइब्रेरी राज्य के अंदर बहुत सारे क्या है कि पब्लिक लाइब्रेरी है, और ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ के अंदर लाइब्रेरी एक्ट भी बन गया। तो एक्ट के प्रावधानों को लागू करने और राज्य भर के पुस्तकालय को प्रशासनिक नियंत्रण के लिए, क्योंकि देखिए सरकार के द्वारा एक्ट भी लागू हो चुका है, पुस्तकालय अधिनियम लागू हो गया। अब पुस्तकालय अधिनियम लागू हो गया, इसका मतलब पब्लिक लाइब्रेरी भी है, लेकिन पब्लिक लाइब्रेरी वास्तव में किस लेवल पर कार्य कर रही है उसको प्रशासनिक कंट्रोल के लिए जो है आपको एक अलग से निदेशालय और संचालक की नियुक्ति का प्रावधान दिया जाता है। ठीक है, तो आज ये जो टॉपिक था यहां से 2 सवाल आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए इस टॉपिक को बढ़िया सा आपको अपने रजिस्टर में नोट्स बनाना है। आज टॉपिक पढ़ने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सवाल पूछे जाते हैं कि भारत में सबसे पहला पुस्तकालय अधिनियम किस राज्य में लागू हुआ था। तो भारत में सबसे पहले कौन से राज्य में? मद्रास। और मद्रास में कब लागू हुआ था? 1948 में। आप सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिए, कब हुआ था? 1948 मद्रास में। अगला है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने अखिल भारतीय स्तर पर मॉडल लाइब्रेरी बिल कब और कहां प्रस्तुत किया था? तो मैंने बताया था 1930 में ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, कहां पर दोस्तों? बनारस के अंदर। तो बनारस के अंदर ध्यान रखना, रंगनाथन ने पहली बार मॉडल लाइब्रेरी बिल को जो है आयोजित किया था। अगला है वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय है? तो वर्तमान में आपको पता है कितने राज्यों में दोस्तों? 20 राज्यों में है। कितने राज्यों में? 20। 19 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। फिर हम बात करते हैं कि लाइब्रेरी शेष यानी पुस्तकालय उपकर क्या है। तो देखिए दोस्तों, पुस्तकालय उपकर क्या होता है? पुस्तकालय उपकर का मतलब ये होता है जैसे स्थानीय कर, जैसे हाउस टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर लगाया जाने वाला अतिरिक्त जो छोटा सा जो टैक्स होता है, एक्स्ट्रा जो टैक्स लगाया जाता है प्रॉपर्टी के ऊपर, उनसे जो पैसा आता है वो पैसा हमेशा पब्लिक लाइब्रेरी के मैनेजमेंट पर खर्चा किया जाता है, उसको चलाने के लिए खर्चा किया जाता है। ये क्या होता है? लाइब्रेरी शेष होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पुस्तकालय उपकर लगाया जाता है? तो इनमें से कौन से राज्य में लाइब्रेरी शेष है? तो मैंने बताया था, तो लाइब्रेरी शेष ध्यान रखना है 7 राज्यों में लगाया जाता है। 7 राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है नहीं, महाराष्ट्र है नहीं, ये नहीं, तो कौन सा दोस्तों? कर्नाटक। तो आपको देखा होगा जो पहले मद्रास के बाद क्या कह सकते हैं आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक, 10, 8 और 6, तो इसमें 6% जो है लाइब्रेरी जो है शेष लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब लागू हुआ था? तो छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है 2008 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2008 में लागू हुआ था। मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948 के तहत लाइब्रेरी शेष किस पर और कितना लगाया जाता है? तो मैंने आपको कहा था मद्रास में 10% लैंड रेवेन्यू, या फिर हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी टैक्स भी कह सकते हैं। तो प्रॉपर्टी टैक्स लैंड रेवेन्यू पर 10% लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी लोग मुझे इस समय इस क्लास को देख रहे हैं, ये क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका एक छोटा सा जो कमेंट है मुझे हमेशा मोटिवेट करता है। मैं कुछ ना कुछ नया कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूं, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट, और एक ही जगह पर आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको जैसे आप छत्तीसगढ़ का कोर्स खरीदोगे, वहां पर जैसे आप कंटेंट में जाओगे तो यहाँ पर आपका एक फोल्डर बना हुआ है हाईकोर्ट लाइब्रेरी असिस्टेंट का। इसमें जो जाकर आपके जितने भी 6 यूनिट है, इस 6 यूनिट का सारा सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको लाइव क्लास जो है अपडेटेड कोर्स यहाँ पर मिलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, और अगर आप छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे हाईकोर्ट की तैयारी करो, चाहे स्कूल की करो, ठीक है ना, ये तमाम जो है आपके लिए मात्र 2999 में आपको कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ से मिल जाएगा। और बहुत जल्द छत्तीसगढ़ में स्कूल लाइब्रेरियन की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी आपको। और देखिए हमारा एक टैगलाइन है दोस्तों, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। जितना जल्दी हो सके सिलेबस को पूरा कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय रिवीजन और प्रैक्टिस में करवाना है।
क्योंकि ऐसा समय आपको बार बार वापस नहीं आएगा। इसलिए सिलेबस पूरा करें, रिवीजन करें, एमसीक्यू सॉल्व करें। और हमारे यहाँ पर आपको बाईलिंगुअल क्या मिलेंगे दोस्तों, बाईलिंगुअल जो है आपको कंटेंट मिलेगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हमारे यहाँ से होता है। चाहे अभी राजस्थान का रिजल्ट आया था, सबसे ज़्यादा बच्चे सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुए। हमने पूरा अच्छा कंटेंट दिया। और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए ये 3 किताबें चाहिए, आपको लगता है कि मुझे PY क्वेश्चन की ये 3 किताबें चाहिए, आप घर बैठे भी इन किताबों को मंगा सकते हैं। आप ये किताबें हमारे जो वेबसाइट है OSIforlibrary.com घर बैठे मंगा सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।